भूतिया पार्टी। नए साल की खौफनाक रात, साल का आखिरी दिन था और चार सहेलियां सिया, रिया, तारा और नेहा ने तय किया कि इस बार नए साल का जश्न कुछ हटकर मनाया जाएगा। तारा ने सुझाव दिया कि क्यों ना इस बार किसी सुनसान और अनजान जगह पर पार्टी की जाए। रिया ने मजाक में कहा, क्यों ना किसी भूतिया जगह पर ट्राई करें। सभी ने इसे हंसी में लिया, लेकिन नेहा के मन में डर की लहर दौड़ गई। तारा ने इंटरनेट पर एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में पढ़ा था। कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक परिवार की रहस्यमयी मौत हो गई थी और तब से वहां कोई नहीं रहता। रोमांच की तलाश में लड़कियों ने उसी जगह पर पार्टी करने का फैसला किया। शाम को चारों गाड़ी में सवार होकर हवेली की ओर निकल पड़ी। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था और चारों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका और अजीब सन्नाटा चारों ओर छा गया। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर जाले थे और दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी। लेकिन सिया ने माहौल को हल्का करने के लिए म्यूजिक ऑन कर दिया और बोली, डरो मत, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। चारों ने खाने पीने का सामान निकाला और हंसी मजाक शुरू कर दिया। लेकिन तभी नेहा ने महसूस किया कि कोई उन पर नजर रख रहा है। उसने बाकी को बताया, पर सबने इसे उसका वहम समझकर टाल दिया। रात 11 बजते ही अजीब चीजें होने लगीं। तारा का फोन अचानक बंद हो गया, जबकि उसकी बैटरी फुल थी। रिया ने महसूस किया कि कोई उसके बालों को छू रहा है, लेकिन जब वह पलटी तो वहां कोई नहीं था। बोनफायर के पास बैठी सिया ने अचानक एक परछाई देखी, जो पास की दीवार पर तेजी से सरक रही थी। सबका डर अब बढ़ने लगा था। नेहा ने कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन तारा ने मजाक में कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाया, हवेली में चारों तरफ दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। म्यूजिक अचानक बंद हो गया और एक जोर की चीख हवेली के अंदर गूंजी। चारों लड़कियां डर के मारे एक दूसरे से चिपक गईं। तभी एक पुरानी पेंटिंग दीवार से गिर गई और उसके पीछे एक दरवाजा नजर आया। तारा ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन अंदर अंधेरे में एक पुराना झूला हिलता हुआ दिखा। तभी झूले से एक भूतिया हंसी की आवाज आई। चारों ने डर के मारे वहां से भागने का फैसला किया। गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते चारों के कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन जब गाड़ी चालू करने की कोशिश की तो वह स्टार्ट ही नहीं हुई। अचानक गाड़ी के शीशे पर खून से लिखा हुआ दिखा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। किसी तरह चारों ने गाड़ी को धक्का देकर चलाया और वहां से भाग निकली। अगले दिन जब उन्होंने इस हवेली के बारे में लोगों से पूछा तो पता चला कि जो परिवार वहां मरा था, उनके बच्चों की आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। उस रात ने चारों को जिंदगी भर के लिए एक सबक सिखाया। हर रोमांच जरूरी नहीं कि मजेदार हो, कभी कभी अनजान रास्ते खतरनाक हो सकते हैं। नए साल की वह रात चारों के लिए एक ऐसा खौफनाक अनुभव बन गई जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।